मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से मेरे लिए ये अवसर सुझाया कि मैं सबको फिर से हिम्मत बनाऊं, जो जैसा प्रभु ने मुझे बनाया है। मुझे जो कुछ उसने जिन वचनों से इन स्थितियों में संभाला, जो कुछ हमारे बीच में हुआ, हम सब जानते हैं। और इसलिए ऐसे समय में एक बात जो प्रभु ने मुझे याद दिलाया, वो मैं आज सबके साथ शेयर करूंगा। परमेश्वर के वचन में ये इस बाइबल में दो भाग है, पुराना नियम और नया नियम। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय, 10 का 11 पढ़िए। बहुत थोड़े से समय में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे 8 बजे, उसके पहले मुझे मीटिंग छोड़ना पड़ेगा। हाँ, यूहन्ना 10 का 11। हम्म। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। चरवाहा के विषय में नया नियम का कॉन्सेप्ट है। यीशु ने कहा था, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। इसी बात को आज समझने का प्रयास करेंगे। पहले पुराने नियम से देखें, फिर इस पर अब हम वापस आएंगे। पुराने नियम में चरवाहे के विषय में, चरवाहों के विषय में एक लाइन बोला। उत्पत्ति 46 अध्याय, उसके 31 से 34 तक पढ़िए। उत्पत्ति 46, 46, 31 to 34। जब यूसुफ के द्वारा इजरायली सारे लोग मिस्र में शिफ्ट हुए, तब वहां जाकर एक नाम इनको दिया गया था। क्या लिखा, पढ़िए। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं और वे लोग चरवाहे हैं। ये नामकरण है यहाँ पर। इजरायलियों को का इंट्रोडक्शन जो था, उनका परिचय जो था, वो पूरे जो पुराने नियम के बुलाए हुए लोग, उनको चरवाहे कहा गया। चरवाहे के घराने से थे। और क्या लिखा है आगे? क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करके रखिए। सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं, इसको याद रखना आप। यहाँ एक लाइन है जो हमको याद रखने का है कि चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। और तब उसके बाद जब इनके निकलने का समय आया, तब एक की बात यह प्रभु ने याद दिलाया। निर्गमन 12 अध्याय, उसके 3, 4, 5, 6 को पढ़िए, 3 से 6 तक। निर्गमन 12, उसका 3 से 6। इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को जब तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। ये था पुराना में नियम। से लेना, ये था पुराना नियम। हाँ, और आगे पढ़ लीजिए। भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना,
और उस दिन गोधीली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तो ये था पुराना नियम, जिसके बारे में जैसे यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है, पर चरवाहों के लिए यहाँ पर मेमने ने प्राण दिया, मेमने का वध किया गया। इसको याद रखिए, पुराना नियम ये था कि चरवाहों को बचाने के लिए मेमने ने प्राण दिया था। और नए नियम में लिखता है भेड़ों को चरा बचाने के लिए चरवाहा प्राण देता है अपना। इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। पर इसके पहले परमेश्वर का जो सेवक था मूसा, मूसा के विषय में एक बात, एक जनरल नॉलेज की बात है। मूसा का कार्यकाल कितने दिन का था? कोई बताएगा? कितने कितने वर्षों का उसका लाइफ लाइन था? कोई भी एक जन। 40। उसका लाइफ लाइन, उसका पूरा जीवन कितने वर्ष का था? 120 वर्ष का। 120 वर्ष जिया वो। और उसके 3 भाग थे मूसा के, 40 40 40 40 साल फिरौन के महल में, 40 साल जंगल में, 40 साल इजराइलों का अगुवाई किया उसने। ये 3 भाग में डिवाइडेड। ये प्रभु ने मुझे दिखाया। हर हर परमेश्वर का जन नए नियम में उसका भी जीवन 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग, जब हम शारीरिक जीवन में स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद जब बपतिस्मा होता है, हम तैयार किए जाते हैं। और उसके बाद बाकी का जीवन प्रभु की सेवा के लिए। तो इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। फिलिप्पी 3 अध्याय उसके 7 से 21 तक पढ़िए। 7 से 21। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। सबसे पहली बात वरन मैं अपने पौलुस ने सबसे पहली बात पौलुस ने जो घोषणा किया, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उसका अचीवमेंट लिखा है कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत अच्छा पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला एक जन था वो। जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। कल तक हम लोगों ने डेविड भाई के बारे में यही सुना कि उनने अपना सब कुछ, अपना यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस, कई लोग मुझको आश्चर्य से पूछते हैं कि नौकरी इतना कठिन होता है, तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस छोड़ दिया। तो जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैं मसीह के कारण हानि समझ लिया। और आगे पढ़िए। वरन मैं अपने मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो भाई डेविड की गवाही के साथ ये लाइनें पूरी होती हैं। उन्होंने अपनी दौड़ को पूरी की। इन बातों को हम लोग पिछले 2 दिन से ध्यान कर रहे हैं।
पर इस दौड़ में दौड़ने के पहले उनने क्या किया, जो जो बातें लाभ की थी उन सब को हानि समझ लिया। और उसके आगे यदि पढ़ेंगे, और आगे पढ़िए, तो हम में से जितने सिद्ध हैं। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। इस विषय को प्रभु ने मुझे रखने इसलिए बोला कि कल और परसों 2 दिन में जितने लोगों ने उस सभा में वो हिस्सा लिया, शांति सभा में, मैं सुनता था, सब लोग बोलते थे कि पिंटू को प्रभु ने ऐसा किया, पिंटू के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम हैं। तो मुझे प्रभु ने दिखाया कि सब लोग उसको आगे करने के लिए आगे जा रहे हैं, पर वो यही नहीं कह रहे कि एक गया तो हम सामने हैं, अब हम करेंगे, हम दौड़ेंगे। ये प्रभु सहायता करे कि इस बात को समझें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु ने जीवन दिया, दौड़ में शामिल हैं, पर दौड़ में शामिल होने के बाद भी उनके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको पकड़ के रखे हुए हैं, और इसलिए उनको दौड़ना का वो हमेशा सादिक भाई ने प्रार्थना किया कि प्रभु कलीसिया की उन्नति के लिए और बहुत सारे लोगों की जरूरत है, आप प्रदान करें। इतने सारे लोग कम है क्या? यदि हम सब के सब ईमानदारी से उस दौड़ को पूरी करने लग जाएं तो निश्चित रूप से वो कलीसिया की उन्नति होगी। और इसलिए इतना ही कहना चाहता हूं मैं कि हर एक अपनी जिम्मेदारी, जैसे ये मॉडल थे डेविड भाई, हम हमारे लिए एक आदर्श दे गए वो। हम जितने लोग उस दौड़ में हैं, हम सब भी दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। इसलिए इब्रानी 12 के 1 में क्या लिखा? जबकि गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। दो चीजें और लिखा है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप। ये रोकते हैं हमको, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उससे वंचित कर सकते हैं ये। और वो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप ये क्या है, इन पे ध्यान करने की जरूरत है, इसको इस पर विचार करने की जरूरत है, कब ये काम रुकता है या कब कब हमारी दौड़ स्लो होती है। अभी भी मैं यदि आज के दिन बताऊं तो हम लोगों ने अपने भरी जवानी, कहना चाहिए 20 से 40 के बीच में, प्रभु ने हमको बुलाया, यूज किया और दौड़ में शामिल किया, जिसमें हमने अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने सब चीजें, वो चीजें जो हमारे लिए लाभ की थी, उन सब को त्याग दिया। मैं कई बार कई लोगों के शब्दों को सुना है मैंने। लोग बोलते हैं कि इतने इतने दिन अपने पत्नी बच्चों से दूर कैसे रहते हो आप लोग, ऐसा विचार आता था लोगों के अंदर, मैंने सुना है अपने कान से। कभी आपने ध्यान किया कि हम लोग अभी 60 के ऊपर हैं, पर फिर भी अभी भी हमारा पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा, कभी भी किसी को फोन करो तो पता चला कि इसके साथ बिजी था, उसके साथ बिजी था। परमेश्वर के लिए दौड़ने वाले लोग कौन कौन है, इसको ध्यान कीजिए। आज ये चैलेंज देना चाहता हूँ मैं एक बार फिर से। प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि बेटा अपनी दौड़ को किसी भी कारण से, चाहे रोग है, बीमारी है, बच्चे हैं, पत्नी है, इनके कारण अपनी दौड़ से रुकना नहीं, इसको याद रखना। आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। सबसे पहला उलझाव और रोकने वाली वस्तु हमारा परिवार आता है। और इसलिए लूका 14 के 26 में क्या लिखा, एक बार फिर से उसको याद कर लेते हैं, क्या बोला यीशु ने? लूका 14 उसका 26। मेरे मेरा चेला वो नहीं लूका क्या बोले? 14 का 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन
अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता, ये बोला उसने, यीशु ने कहा। और हम लोगों ने इस बात को प्रमाणित किया अपने जीवन से, डेविड भाई ने भी, मैंने भी। इस बात को याद रखिए आप, कि जब जब आप यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, एक अच्छा चरवाहा बनने के लिए आपको इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा। हमने कई साल पहले अपने आप को मृत्यु को सौंप दिया। इस देह के लिए हम जीवित नहीं रहे, इस सांसारिक जीवन के लिए हम जीवित नहीं रहे, अपने घर वालों के लिए हम मर चुके हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। अभी हमारा उनके साथ पारिवारिक संबंध तो रहे ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। यदि आपने डेविड भाई के जीवन में भी ये देखा कि कल बता रहे थे भाई गवाही में कि जब उनकी पत्नी बीमार थी और कहीं जाना था, उनने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो चले गए। ये परमेश्वर का जन जो होता है, अच्छा चरवाहा, प्राण दे देता है अपना, अपना प्राण इस पृथ्वी पर रहते हुए, जीते हुए उनका शारीरिक जीवन समाप्त हो जाता है। तो प्रभु सहायता करे कि हाँ, अभी भी ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो अपना प्राण को तुच्छ जान के, जो अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और इसलिए प्रभु इस बातों को समझने में हमारी सहायता करे। 27 भी पढ़ी है, 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अभी भी हम लोग वो पिंटू को क्रूज पे चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु सहायता करे कि आप अपना जीवन चढ़ा सकें, अपना अपना पारिवारिक और शारीरिक, ये सांसारिक जीवन त्याग करके और प्रभु के लिए जीने का शुरुआत कर सकते हैं। अभी भी बिगड़ा नहीं है कुछ। उसके 33 में क्या लिखा, 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। महीनों महीनों घर से बाहर रहते थे हम लोग, दूर। हमको भी अपने परिवारों की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। हमको भी प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हर बार मैं एक लाइन सुनता था उससे, तू मेरा घर देख, तेरा घर मैं देखता हूँ। और तब उसने मेरे घर को, मेरे बच्चे को जो बुद्धि, जिस ढंग से जीवन दिया, जिस ढंग से संभाला, मैं शायद घर में रहता तो उतने अच्छे से नहीं संभाल सकता था। तो मैं सब बातों में सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। और आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ आज के दिन। कल पिंटू की गवाही सुनते समय वो इसके बाद क्या ये बोल रहा था वो, तो हमारे पास एक बहन बैठी हुई थी, गेस्ट थी वो लाइन सुन के बोल रही थी कि बच्चा बहुत गुस्से में था क्या, ऐसा पूछी उसने। मैं बोला गुस्सा नहीं था वो। फिर समझाया मैंने कि कोई डेविड भाई के बाद उसी दौड़ में को आगे बढ़ाने वाला काम करने को तैयार नहीं, सब लोग पिंटू के लिए बात कर रहे थे। प्रभु सहायता करे कि हमको पिंटू के लिए सोचना अच्छा है, अच्छी बात है, पर उसके बदले खुद को क्यों नहीं उनकी जगह रखें। खुद को वो जैसे हम दौड़ते रहे वैसे ही अब कौन दौड़ेगा। इसलिए वो बार बार कह रहा था, उसके भीतर का जो, भीतर का जो दर्द था, पिंटू के शब्दों से जो आ रहा था बाहर, अब इसके बाद कौन, इसके बाद क्या, कौन दौड़ेगा, उसका मतलब ये था। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम रिप्लेसमेंट को समझें। अभी मैं एक गवाही सुन रहा था। हेम भाई के साथ बात हो रही थी, भाई सिंह की। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि मूसा मर गया, और उसके बाद यहोशू को परमेश्वर एनकरेज कर रहा था। सो यहोशू के नहीं, मतलब परमेश्वर हमेशा रिप्लेसमेंट बनाता है। हमेशा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो खुद को क्यों नहीं। जैसे यशायाह से पूछा था कौन जाएगा, यशायाह ने आंसर किया। वो आंसर मैंने लगभग 30 साल पहले जबलपुर में मैंने आंसर किया था। जब मैं सुनता था कौन जाएगा, तब मैंने बोला था सबसे पहले मैं जाऊंगा। और इसलिए वहां से वापस आने के बाद मैंने नौकरी छोड़ी, बच्चा छोड़ा। बहुत 1 हफ्ते या 15 दिन का था बेटा मेरा, तब से मैंने ये मिनिस्ट्री ज्वाइन की, और तब से दौड़ मेरी शुरू हुई थी। सो प्रभु सहायता करेगा हम लोग इन बातों को समझें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, ये अपने आत्मा के द्वारा आप अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करे कि एक्चुअल होना क्या चाहिए। प्रभु सहायता करे हम सब इस बात को ठीक से समझें। पुराना नियम ये था
कि चरवाहों को बचाने के लिए मेमने का प्राण लिया गया था, पर लिखा है कि नए नियम में यीशु ने कहा भेड़ों को बचाने के लिए। और भी मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में अभी नहीं है, बहुत सारे लोगों को आना बाकी है। कौन जाएगा? कौन उनको लाएगा? एक अच्छा चरवाहा जो अपना सब कुछ त्याग सकता है, जो प्राण देने को तैयार है, वो ही ला सकता है। तो प्रभु सबकी सहायता करे, इस बात को ठीक ठीक समझे। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो इन बातों को गहरी समझ प्रदान करें। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।